तो एपिथोसिस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था लिu ज़ेंग एक बंदे का सामना कर रहा था जिससे वो हार रहा था, लेकिन वो अपनी बॉडी की ताकत से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी लिu ज़ेंग उसके अटैक में नीचे दब जाता है, तो जिस पर ये बंदी लिu ज़ेंग का नाम जोर से चिल्लाती है। इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो कमेंट कर देना। इस अटैक के बाद उस मॉन्स्टर को लगता है कि लिu ज़ेंग दब चुका है, इसलिए वो मर गया होगा। लेकिन तभी लिu ज़ेंग अपनी पावर का यूज करके उसके आर्टिफैक्ट को तोड़ देता है। तो ये देखकर ये दोनों शॉक हो गए थे काफी ज्यादा। इसके बाद लिu ज़ेंग को देखते हैं जो कि वो अपने पावर का यूज करके उस आर्टिफैक्ट को बिल्कुल तोड़ देता है। जिसके बाद हम लिu ज़ेंग को देखते हैं जो कि अपनी पूरी ताकत का यूज करके उसे उठा रहा था। इसके बाद लिu ज़ेंग एक मुक्का मारता है और कहता है ब्रेक, तो जिस पर वो कांच की तरह टूटकर बिखर जाता है। तो ये देखकर उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है। वो कहता है तुमने मेरे आर्टिफैक्ट को तोड़ दिया। इसके बाद वो अपनी ब्लड पावर का यूज करके उस एक और आर्टिफैक्ट बनाने लगता है उसी के जैसे, और फिर वो एक ट्राइडेंट के शेप में एक अपनी स्वॉर्ड का यूज करता है। तो जिस पर लिu ज़ेंग कहता है अच्छा तो तुम मुझसे पंगा लोगे। इसके बाद लिu ज़ेंग भी अपनी कई सारी स्वॉर्ड्स का यूज करके एक जाइंट स्वॉर्ड बनाता है और उस जाइंट स्वॉर्ड से उसकी स्वॉर्ड पर अटैक कर देता है, जिस वजह से उन दोनों की पावर सेम होने की वजह से वो दोनों स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है और वो लड़की भी उस इम्पैक्ट को झेल नहीं पा रही होती है। इसके बाद लिu ज़ेंग टाइम वेस्ट नहीं करता है, वो फिर केओस सीक्रेट आर्ट के 7th फॉर्म लाइट ऑफ द टू रियलम को यूज करके एक स्लैश अटैक कर देता है उस मॉन्स्टर के ऊपर, जिस अटैक को वो मॉन्स्टर झेल नहीं पाता और वो पूरा रियलम ही कोलैप्स कर जाता है। और उस मॉन्स्टर के खत्म होने के साथ ही वो ट्रायल भी वहीं पे खत्म हो जाता है। इसी के साथ ही लिu ज़ेंग को केओस सीक्रेट आर्ट का एक और नया स्क्रोल मिल जाता है, जिसकी पावर को एब्सॉर्ब करने के बाद लिu ज़ेंग की रियलम ब्रेक थ्रू हो जाता है, एक और ब्रेक थ्रू। और उस यिंग यांग QI एनर्जी को सेंस करके वो बंदी कहती है कि ये तो QI और यिंग यांग का कॉम्बिनेशन है, ये तो मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, इसलिए वो भी कल्टीवेट करने के लिए अपने लोटस में बंद हो जाती है। अब इसके बाद हम आफू के देखते हैं जो कि लिu ज़ेंग को आके कॉन्ग्रेचुलेशन करता है और कहता है कि आपको सीक्रेट केओस आर्ट मिल गई, इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। जिसके बाद लिu ज़ेंग निंगयूडी की बटरफ्लाई को देखते हुए कुछ सोचने लगता है, तो जिस पर आफू कहता है कि मास्टर स्टार इटर्नल स्टार गेट कुछ ही टाइम के लिए ओपन हुआ है, जो कि 6 महीने के लगभग है, और आपको नेशनल डिवाइन कॉन्टिनेंट में जाके एक ड्रैगन हार्ट भी लाना पड़ेगा। उसके बाद लिu ज़ेंग उस बटरफ्लाई को उस गेट के अंदर डाल देता है। अब जैसे ही वो बटरफ्लाई उस गेट के अंदर डालती है जाती है, वैसे ही निंगयूडी का एक फॉर्म तैयार हो जाता है। अब इसके बाद हम लिu ज़ेंग के पीछे उस लोटस को देखते हैं जिसमें वो बंद हुई थी लड़की, वो लोटस खिल जाता है और उसके अंदर से हम देखते हैं। अब जैसे ही वो लोटस ओपन होता है हम उसके अंदर देखते हैं कि वही लड़की बाहर आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वो अपनी एनर्जी को गैदर करते हुए कहती है कि आखिरकार मेरा लेवल ब्रेक थ्रू हो गया। इसी के साथ हमें इसका नाम भी पता चल जाता है, इसका नाम है तियानकुई। इसके बाद वो कहती है एक्चुअली लिu ज़ेंग मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लकी है क्योंकि इसकी वजह से मेरा लेवल भी ब्रेक थ्रू हो गया। अब इसके बाद लिu ज़ेंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि साओडाई मेरा इंतज़ार करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। इसके साथ ही यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हम क्लाउड हॉल के बाहर देखते हैं जहाँ पे सी जुओ की परेशान होते हुए कह रही थी लिu ज़ेंग अभी तक वापस क्यों नहीं आया, कहीं वहाँ कुछ हो तो नहीं गया है। इसके बाद बाइली होंगफेंग को दिखाया जाता है जिसने अपनी लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया था, और इसके बाद ही उन लोग का इंतजार खत्म हो जाता है। लिu ज़ेंग वहाँ से बाहर आ जाता है और यहाँ पे हमें पाइथियानहुओ को दिखाया जाता है जिसने भी अपनी लेवल ब्रेक थ्रू कर ली थी। अब इसके बाद लिu ज़ेंग जैसे ही वहाँ से बाहर आता है, वहाँ पे हम देखते हैं सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे उससे पूछने के लिए। इसके बाद जैसे यू क्वीन लगती है, और आपको याद होगा इस लड़की से आते पिछले सीजन में लिu ज़ेंग का कांड भी हुआ था। अब जैसे ही वो वहाँ से जाने वाली थी, वहाँ पे बाकी के दोस्त उसके पहुँच जाते हैं, तो वो उदास हो गए वहीं खड़ी हो जाती है। इसके बाद वो लोग वहाँ पे आके उससे पूछ रहे थे कि लिu ज़ेंग हॉल मास्टर की कंडीशन कैसी है, तो जिस पर लिu ज़ेंग कहता है वो अभी के लिए तो ठीक है। जिसके बाद लिu ज़ेंग कहता है आफू ने मुझसे कहा है, आफू ने कहा है कि एंसेस्टर ड्रैगन का हार्ट ही साओडाई की लाइफ को सेव कर सकता है डिवाइन नेशनल कॉन्टिनेंट के, जो कि तियान्यू सेक्ट रियलम में है। जिसके बाद लिu ज़ेंग भी को वापस कर देता है। इसके बाद लिu ज़ेंग कहता है हम लोग को सेपरेटली उस ड्रैगन हार्ट को ढूंढना चाहिए क्योंकि वो कॉन्टिनेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और जिसको भी पता चलेगा वो सब टीम को बता देगा और सबसे पहले मुझे बताएगा, ओके। तो जिस पर सभी लोग कहते हैं ठीक है, और इसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। इसके बाद लिu ज़ेंग ज़ुकुंग के पास पहुँचता है। इसके बाद वो कहता है अब मैं जहाँ जाने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होने वाली है, तो तुम्हें मेरे साथ नहीं आना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। तो जिस पर
जीजू क्विंग कहती है कि इवन पूरा हॉल जाने वाला है और मैं अकेले ना जाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो जाने वाली हूँ। जिसके बाद जीजू कहती है कि तुम ये कोशिश मत करो कि तुम सब कुछ हैंडल कर लोगे अपने आप से ही। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से उड़ जाती है। लियोजेंग उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो पहले ही उड़ जाती है। अब इसके बाद हमें लियोजेंग का एक बिल्कुल ही नया लुक दिखता है। जिसके बाद लियोजेंग कहता है अब मेरी डेस्टिनेशन है जुआनहू ऑफिस। और लियोजेंग कहता है चलो वहाँ चलते हैं और वहाँ पे चेकआउट करके देख लेते हैं। और यहाँ पे लियोजेंग क्योटिक स्टार सी की तरफ से ट्रेवल कर रहा था। इसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियोजेंग डिवाइन नेशनल कॉन्टिनेंट के जुआनहू ऑफिस में जा रहा था। और यहाँ पे हमें काफी ज्यादा चहल पहल दिखाई जा रही होती है। वही सब देखते हुए हमें एक परिंदा दिखता है जो कि लियोजेंग के ऊपर नजर रख रहा होता है। इसके बाद हमें उसी परिंदा की आंखों के जरिए दिखाया जाता है जो कि एक लड़की उस परिंदे की आंखों के जरिए एक मिरर में लियोजेंग और उस लड़की को देख रही थी और इसका नाम हाउ यूनर है और ये पवेलियन मास्टर है। और इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम लियोजेंग को देखते हैं जो कि एक लेडी के पास पहुंचता है और वो कहता है एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे इस जगह के बारे में बता सकती हैं, मैं यहाँ पे नया आया हूँ। तो वो उस पर कोई जवाब नहीं देती है और वापस मुड़ जाती है। इसके बाद अब ये लेडी बोलती है क्या तुम्हें पता नहीं है डिवाइन नेशन यू की तरफ से ये फॉरबिडन जोन हो चुका है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुका है। तो जिस पर लियोजेंग समझ चुका है कि इसे पैसों की जरूरत है इसलिए वो पैसे दे देता है। तो जिस पर वो तुरंत ही एक चार्ट को बाहर निकाल लेती है और फिर उसमें बताने लगती है कि ये है फॉरबिडन सी। वो बताती है कि बहुत साल पहले तियान्यू सेक्टर रियलम ने डिस्कवर किया था एज द बॉर्डर डिवाइन नेशन ऑफ तियांगफेंग और डिवाइन नेशन ऑफ यू के बीच में। इस बॉर्डर को एक्सप्लोर करने के लिए इन दोनों ही नेशन ने अपनी अपनी आर्मी ट्रूप्स को भेजा ताकि वो एक्सप्लोर कर सकें इसको। लेकिन तभी सडनली अननोन रीजन की वजह से डिवाइन नेशन ऑफ यू ने सडनली अटैक कर दिया तियांगफेंग पे और अंततः डिवाइन नेशन ऑफ तियांगफेंग डिस्ट्रॉय हो गया अननोन रीजन की वजह से। और इसके बाद ही हमें इस लड़की के कंधे पे दिखता है एक मार्क जो कि तियांगफेंग नेशन का था। अब ये सारे रीजन स्टोरी सुनने के बाद लियोजेंग थोड़ा सा कंफ्यूज था। अब इसके बाद कुछ सोचने के बाद लियोजेंग एक जगह उंगली करके पूछता है ये कौन सी जगह है फिर बताओ मुझे। तो वो उस जगह को गौर से देखने के बाद बताती है कि इस वॉर के चलते ये जगह बन गई जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है और अब इस जगह पे वही लोग एंटर कर सकते हैं जो कि डिवाइन सी स्टेज पे हों। तो जिस पर ये पर्पल बालों वाली लड़की फिर पूछती है मगर डिवाइन सी स्टेज ही क्यों, क्या यहाँ कोई और रास्ता नहीं है एंटर करने का। तो जिस पर ये इशारे करते हुए बताती है कि थोड़े और पैसे दो तब बताऊंगी मैं। तो जिस पर लियोजेंग वहाँ पे 5 क्रिस्टल और निकाल के रख देता है, कहता है अब बताओ तुम मुझे। वहीं हमें फिर से उस लेडी को दिखाया जाता है जो जिसके पास एक सर्वेंट आते हुए कहती है यंग मिस्ट्रेस यहाँ पे कोई पर्सन आया है जो कि इंफॉर्मेशन बाय करना चाहता है। वो कहती है मैं श्योर नहीं हूँ कि अगर इसका गोल हमारे साथ अलायंस बनाने का है और इसी के साथ इस पर्सन का बैकग्राउंड भी अननोन है और ये तियान्यू सेक्टर रियलम की इंफॉर्मेशन मांग रहा है। तो जिस पर ये लड़की बोलती है इसका ऑरा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है लेकिन साइलेंटली, पर ये आखिर यही क्यों, और मुझे लगता है इसका भी कोई बैकग्राउंड रहा होगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम फिर से लियोजेंग को देखते हैं। किसी के डेथ ऑरा का सेंस होता है लियोजेंग को, तो जिस पर वो अपनी अजूरा आई का यूज करके वहाँ पे चारों तरफ चेक कर लेता है और वो उस लड़की को नहाते हुए देख लेता है। तो इसके बाद वो अपने आप को कवर करते हुए कहती है मैं लगभग पूरी दिखी गई थी इस बुरे इंसान को। और इसी के साथ ही वो उस मिरर को बंद कर देती है और इसके बाद वो अपने कपड़े पहन के बाहर आती है। जिसके बाद वो एक स्क्रॉल देती है अपनी सर्वेंट को, कहती है कि इस वुमेन को क्विनयू फॉरेस्ट में ढूंढो। जिसके बाद वो कहती है इसी के हाथ में वो लाइफ शेड है। लेकिन एक मिनट, क्या मैं ये सोच रहा हूँ या आप लोग को भी ये ख्याल आ रहा है कि ये दोनों तो एक जैसी ही दिखती है। खैर मुझे क्या करना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक जंगल की साइड को। इसके बाद हमें इसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि कुछ सैनिकों से पीछा भाग रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आज शाम तक अपलोड कर दूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।